Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the ग्रीन क्रैकर्स के पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर क्रैकर्स का जो एक्टिविटी है उसको बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। की बैन के पर्सपेक्टिव से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हुआ। आने वाला जो समय है वो दीपावली के सेलिब्रेशन का समय है। उस समय लोग अपने सेलिब्रेशन को भी कैरी आउट कर सकें, एमिशन लेवल है वो भी रिड्यूस रहे, तो उसके पर्सपेक्टिव से ग्रीन जो फायर वर्क है, ग्रीन क्रैकर्स हैं, उनको यहाँ पे अलाउ है वो किया। एवरी ईयर दीपावली के सेलिब्रेशन के दौरान में दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो डैमेज होता है। उसके बिहाइंड के अंदर में जो रीजन्स वहाँ पे रोल प्ले करते हैं वो यही हैं कि क्रैकर्स का यूज किया जाना, स्टेबल बर्निंग का जो सिचुएशन जो दीपावली के सेलिब्रेशन के अर्लियर फेज में क्रिएट होता है फार्मर्स के द्वारा, तो उसका भी आप देखिए कि एयर क्वालिटी डैमेज के अंदर इम्पैक्ट वो आपको मिलेगा। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको ग्रीन क्रैकर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जो रिसर्च है उसको कैरी आउट करते हैं सीएसआईआर और नीरी, उनके द्वारा आप देखिए कि फर्स्ट टाइम 2017-18 के समय ग्रीन क्रैकर्स उनको अलाउ है वो किया गया था। तो ग्रीन क्रैकर्स को इंट्रोड्यूस है वो किया गया था। ग्रीन क्रैकर्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया और उसको जब एग्जामिन किया गया तो उसके अंदर में आप देखिए कि जो रिपोर्ट है उसमें सामने आया कि जो एमिशन लेवल है वो भी रिड्यूस होता है, साउंड का जो पोल्यूशन है उसके अंदर भी जो रिडक्शन है वो देखने के लिए मिला। तो ग्रीन क्रैकर्स के एक बार नेम है उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि एक जो क्रैकर है उसका नाम रखा गया है सफल, वहाँ पे एक जो क्रैकर है उसका जो नाम है वो है स्टार, और एक क्रैकर का जो नाम है वो यहाँ पे है श्वास। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको अदर कोई एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं कि श्वास श्वास है, स्टार है और सफल है, ये जो टर्म है वो किसके पर्सपेक्टिव से है, ग्रीन क्रैकर्स है उसके रिगार्डिंग में है। फिर आप देखिए कि 2018 के समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो है अर्जुन गोपाल। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो कौन सा है, अर्जुन गोपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम जो ग्रीन क्रैकर हैं उसको अलाउ किया था। लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर किसी पर्सन को क्रैकर को सेल करना है तो उनके पास में जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। और जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनको सर्टिफाइड किया गया है पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रैकर्स का कंपनीज हैं, क्रैकर्स का जो फैक्ट्रीज हैं, उनको लाइसेंस है वो प्रोवाइड करता है उस इंस्टीट्यूशन के भी द्वारा। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? एक तो आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हुआ था। 1896 या 98 है ये, एक बार जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसको आप चेक करना। तो उस समय में पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। सेकंड आप देखिए कि जो इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और सेकंड थर्ड अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो नागपुर के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड। तो ये जो फर्स्ट न्यूज है फायर क्रैकर्स के बारे में उसके पर्सपेक्टिव से हमने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रेड डेफिसिट के पर्सपेक्टिव से है। अगस्त मंथ का जो लेटर फेज है उस दौरान में आप देखिए कि यूएस के द्वारा 50% जो टैरिफ है उसको इंट्रोड्यूस है वो किया था। मीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स है वो कंपटीशन के अंदर में आप देखिए कि उसके मार्केट के अंदर में जो परचेज प्रोसेस है वो वहाँ पे डिक्लाइन होगा। और जब इकोनॉमिक डाटाज हैं जो अगस्त मंथ के रिलीज हुए थे तो उस समय जो कंप्लीट पिक्चर है या मंथली बेसिस के ऊपर एनालिसिस है उसको नहीं किया जा सकता। अब सितंबर के जो इकोनॉमिक डाटाज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किए गए हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने डाटाज में बताया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज है वो हुआ। अगर हम लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर में ट्रेड को यहाँ पे एनालाइज करें तो आप देखिए कि ट्रेड डेफिसिट है वो डबल हुआ है लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर में। लास्ट जो सितंबर का जो समय था उस दौरान में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 8 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर हुआ करता था। जो प्रेजेंट समय में कितना है, प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 16.16 बिलियन डॉलर है जो प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे ट्रेड का जो डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मीन्स क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट है वो लेस कैरी आउट करते हैं और हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट यहाँ पे ज़्यादा है कि हमारे कंट्री से जो बाहर जाने वाला जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी
कम है वो रिड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ट्रेड डेफिसिट के बारे में हमने देखा, जिसमें जो वाइडनिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला है, इंक्रीज है वो यहाँ पे हुआ है। एक ऑफिशियल है यूएस से रिलेटेड, जिन्होंने 2018 के समय हमने यूएस के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया था, उसके की आर्किटेक्ट या आप देखिए कि जो ब्रेन माइंड है उसके बिहाइंड में ये पर्सन है वो थे। अभी उनको यूएस के अंदर में अरेस्ट वो किया गया है कि उनके द्वारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना को लीक किया है उनके द्वारा। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो यूएस के कोई ऑफिशियल हैं जिनको कि इस तरीके से एस्पियोनेज के चार्जेस के बेसिस के ऊपर में अरेस्ट वो किया। ना तो आप इनका नेम को कहीं यूज कर सकते हो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केन्या के पर्सपेक्टिव से है, केन्या के जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय जो अपोजिशन के जो लीडर थे, वो केरल के विजिट के लिए आए थे अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में। अर्लियर फेज के अंदर भी उनका आई का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो केरल के लिए आए थे। अब आप देखिए कि उनको हार्ट अटैक का सिचुएशन क्रिएट हुआ और उनका वहाँ पे डेथ है वो हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केन्या का इम्पोर्टेंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदिक जो टूरिज्म है उसको यूज किया जा सकता है, मीन्स मेडिकल का जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है बेटर वे के अंदर में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आयुष का एक मिनिस्ट्री है, आप देखिए कि आयुष के अंदर में सिर्फ वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को नहीं बताया गया है। ए से आयुर्वेदिक है वहाँ पे, वाई से आप देखिए कि योगा है, यू से यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो साइंस है, जो ट्रेडिशनल जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट किया करती हैं अलग अलग पार्ट के अंदर में अलग अलग तरीके से। तो हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है उसको ये शो करता है, आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से लोग विजिट हैं वो किया करते हैं। केन्या के लोकेशन को एक बार हम देखते हैं। केन्या जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी केन्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में नहीं है, बट उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में है। सपोज कीजिए यहाँ पे केन्या है। केन्या के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे जो साउथ सूडान है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे कौन सा कंट्री है स्टूडेंट? साउथ सूडान है। साउथ सूडान के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया है वो है इथोपिया का। ये किसका एरिया है? इथोपिया है। इथोपिया भी सिचुएटेड है। फिर आप देखिए यहाँ पे सोमालिया भी अपना एरिया शेयर करता है। सोमालिया भी केन्या के साथ में एरिया शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में युगांडा नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है। साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि तंजानिया है, युगांडा है, तंजानिया है, और यहाँ पे लेक विक्टोरिया है वो सिचुएटेड है। लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरिया से काफ़ी सारे जो मैराथन विनर्स हैं वो निकला करते हैं। इस एरिया में मैराथन विनर्स का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? नारोबी नाम का जो कैपिटल सिटी है केन्या का, नारोबी आप देखिए कि किसका हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ये हेडक्वार्टर है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो कि 1972 के समय स्टार्ट हुआ था, और 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो केन्या के बारे में देखा, रिफ्ट वैली के एरिया में ये सिचुएटेड है। अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वहाँ पे आप देखिए कि जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, मसाई मारा नाम की वो जगह है जहाँ पे लोग अपना जो फॉरेस्ट सफारी है उसके लिए विजिट है वो किया करते हैं। जो अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, क्या वो केन्या के अंदर में सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स वो केन्या में नहीं है, तंजानिया के अंदर में है। जो माउंट किलिमंजारो है वो तंजानिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साउथ सॉरी यहाँ पे हम ये जो न्यूज रीड करेंगे वो मेडिकल के पर्सपेक्टिव से है। केरल के बारे में उसको रीड करते हैं। केरल के वहाँ पे एक एम्स इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया जाना है। आप देखिए कि 2006 के समय में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो स्कीम है वो चलाई गई थी। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्कीम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्राइम मिनिस्टर जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसके थ्रू क्या करना होता है? जो एम्स इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट्स के अंदर में सेटअप किया जाना है, जिससे कि हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है दिल्ली का उसके ऊपर इम्पैक्ट है, जो बर्डन है वो ना क्रिएट हो। तो उसी के बारे में है कि आने वाले समय के अंदर ही वहाँ पे एम्स इंस्टीट्यूशन है उसका सेटअप है वो हो सकेगा प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के थ्रू। यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर में जो
स्टूडेंट का जो आप देखिए कि असोल्ट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में जो स्टूडेंट्स ने बाइकआउट किया है क्लासेज को और सस्पेंशन का बात है वो किया गया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस है वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। इस तरीके का जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे वुमेन स्टूडेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का जो यहाँ पे असोल्ट का सिचुएशन है या किसी भी तरीके का अनसेफ सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो आप देखिए कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको कि सार्क कंट्रीज के द्वारा स्पॉन्सर है वो किया जाता है। सार्क कंट्रीज जिसको स्पॉन्सर करते हैं, 2010 के समय दिल्ली के अंदर में इसको सेटअप है वो किया गया था। सार्क में कौन कौन से कंट्रीज हैं, एक बार कंट्रीज के नेम को यहाँ पे रीड करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वैसे सबसे लास्ट के अंदर में ऐड हुआ है यहाँ पे 2006 के समय में। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान है, हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर हमारा कंट्री है। फिर आप देखिए कि नेपाल है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश है। तो कितने कंट्री हुए, 6 कंट्रीज यहाँ पे हुए। ये फिर आप देखिए कि श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से 8 कंट्रीज का ये साउथ एशियन एसोसिएशन का ये ग्रुप है जो कि 1985 के समय सेटअप हुआ था। 2010 के समय उन्होंने अपना ऑपरेशन के थ्रू जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया। ये जो रीजन है सार्क का जो रीजन है, आप देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 21% है वो यहाँ पे ही रहा करती है, क्योंकि पॉपुलेटेड ये कंट्रीज है। मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लैंड एरिया जो है इस अगर हम 8 कंट्रीज में लैंड एरिया को देखें तो काफ़ी कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी को ये शो करता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ही बारे में है। वेस्ट बंगाल के अंदर में भी आप देखिए कि दुर्गापुर का जो एरिया है वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया है। इसी तरीके से जो अनसेफ कंडीशन है उसको बताया गया, असोल्ट का वो न्यूज़ है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कन्विक्शन रेट है वो भी काफ़ी कम है वेस्ट बंगाल के अंदर में वुमेन के रिगार्डिंग में, इस तरीके के जो केसेज हैं उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनानास के बारे में मेंशन किया गया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर में एक फार्मर है, अपना जो बनानास का जो प्रोडक्शन है उसको सेल करने के लिए जाता हुआ उस फोटो को यहाँ पे शो किया गया। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि बनानास का जो प्रोडक्शन है, कंट्री के अंदर में बनानास का जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट नंबर के ऊपर में है। बट अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट के बारे में, बनानास का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के अंदर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% ही है। मीन्स हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन है वो ही काफ़ी ज़्यादा है बनानास के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना है इंडिया के बाद में बनानास की प्रोडक्शन के अंदर में। हम जो हमारे जो टॉप स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, टॉप स्टेट्स एक तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे टॉप स्टेट है। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अंदर में जो जलगांव का एरिया है, तमिलनाडु भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और नीफा वायरस के समय में आप देखिए कि हम केरल के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया करते हैं कि वहाँ से जो बनानाज का प्रोडक्शन तो काफ़ी हुआ करता है और उसके मार्केट को काफ़ी बार बाइकआउट भी किया जाता है निफा वायरस के इश्यू की वजह से, क्योंकि जो फ्रूट बेट्स हैं वो फ्रूट्स के ऊपर ही डिपेंड है वो हुआ करते हैं और किसी तरीके से वहाँ पे जो वायरस का जो आप देखिए स्प्रेड है वो ना हो, लोगों के अंदर में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पे स्प्रेड है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि एडिटोरियल्स के अंदर में रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे बताया गया कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर्स का जो डिस्टिंक्शंस है वो नहीं है प्रेजेंट समय में। इंडिया जो है 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है, 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है रिफ्यूजी का, यूएन कन्वेंशन है रिफ्यूजी का, उसको भी आप देखिए कि इंडिया सिग्नेटरी है वो नहीं है। 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी इंडिया सिग्नेटरी है वो नहीं है। कोई प्रॉपर लॉ है वो यहाँ पे डिफाइन है वो नहीं करता रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में। और प्रेजेंट समय के अंदर में गवर्नमेंट ने जो प्री इंडिपेंडेंस के जो एक्ट हैं उनको भी रिप्लेस किया है इमिग्रेशन एंड फॉरनर एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि यहाँ पे किसी तरीके से जो डिफरेंट यार्ड स्टिक के थ्रू जो रिफ्यूजी हैं, जो यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं उनको ना ट्रीट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में है कि अगर पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है उसका एब्सेंस रहेगा तो अलग अलग वे के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में रहेगा उस तरीके से उनको यूज है वो कर सकता है।
हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जो तिबेतियन रिफ्यूजीज हैं, तिबेतियन जो पर्सन है, उनके रिहेबिलिटेशन का भी पॉलिसी एग्जिस्ट करता है। श्रीलंकन जो पर्सन है उनको भी कुछ रिलैक्सेशन अभी रिसेंटली जो प्रोवाइड हैं वो किए गए हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय भी ये जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर में रहा करता है, क्योंकि फ्री कंट्रीज से जो लोग आए हैं उनको अलाउ किया गया है, अदर कंट्रीज से जो लोग हैं उनको नहीं अलाउ किया गया। प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में 2.11 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर के जो कंट्रीज हैं उससे बिलोंग किया करते हैं। नोबल इकोनॉमिक प्राइज के बारे में है। इकोनॉमिक्स के अंदर में जो नोबल प्राइज दिया गया, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को, कि जो चेंजेस को आप कैरी आउट करोगे, इकोनॉमिकल जो मोर बेनिफिट है, मोर इनोवेशन एंड फ्रीडम है, उसको ये प्रमोट करता है। इस साल जो इकोनॉमी का जो प्राइज दिया गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम रीड करेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? ये बेसिकली आप देखिए कि हमारा मेरीटाइम कनेक्टिविटी करेगा अरेबियन नेशंस के साथ में। फिर वहां से आप देखिए कि लैंड का कनेक्टिविटी है हाई स्पीड रेलवे के थ्रू। कहाँ तक? हैपा नाम की जो जगह है इजराइल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था G20 का जो मीटिंग हुआ था इंडिया के अंदर में 2023 के समय में। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रेजेंस है वो क्या है, उस समय में आप देखिए कि काफी सारे एग्रीमेंट्स वो साइन हुए थे। एक जो एग्रीमेंट है उस दौरान में अब्राहम अकॉर्ड भी है। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली क्या शो करता था कि वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के जो रीजन्स हैं उसके अंदर में आप देखिए कि पीस प्रोसेस है वो एग्जिस्ट हुआ है इजराइल के साथ में, क्योंकि सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात को ये कनेक्ट करेगा। उसके बाद में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के थ्रू हाई स्पीड रेलवे का ये आप देखिए कि प्रोसेस रहेगा। अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। एक तो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में कंसर्न है कि मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे स्टेबिलिटी है वो इंश्योर नहीं है इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो अदर कंट्रीज के भी जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं, मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग भी इश्यूज हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया। फिजिकल सेक्टर के बारे में है, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज के पर्सपेक्टिव से जीएसटी की वजह से उनका जो रिवेन्यू प्रोसेस है उसमें भी लॉस हुआ। रिवेन्यू प्रोसेस में लॉस हुआ तो प्रेजेंट समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे अलाउ करता है उस ग्रांट के ऊपर में ये डिपेंड किया करते हैं। और हमारा आप देखिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर में रहा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्क है अर्बन एरिया की क्लीनिंग का, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का, तो ये सभी काम हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो वेस्ट का ट्रीटमेंट करना हो। तो स्टूडेंट्स, इनको यहाँ पे जो प्रॉपर जो फाइनेंशियल जो प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो इनका प्रोवाइड होना चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस है वो किया गया। जो बेसिकली एक मेजरली इशू है फंड फंक्शन और फंक्शनरीज का, हमारे थर्ड टायर का जो गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके रिगार्डिंग में। एनएसए के अंदर में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया था, डिटेंशन डिटेंट है वो किया गया था, सोनम वांगचुक को। तो वो अपने लॉयर के थ्रू यहाँ पे जो शेयर किया जा सकता है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर में उनको जो डिटेंड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर में जो रिलैक्सेशन हुआ है उसके बारे में, इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अंदर में वैकेंसी को बताया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वैकेंसीज क्यों हैं इन कमीशंस के अंदर में, और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके एक मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है, हर एक कम्युनिटी से एक मेंबर है उसकी पार्ट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान के अंदर में अफगानिस्तान के वहाँ पे पोलियो के केसेज हुआ करते हैं, पोलियो स्टिल एग्जिस्ट करता है। और अब जो पोलियो का जब वहाँ पे जो वैक्सीन के लिए जब लोग गए हैं तो उनको अटैक है वो किया गया है, सेकंड ये केस आया है। ईरान के अंदर में आप देखिए कि जो प्रिजन के अंदर में, ईरान का प्रिजन में क्या हुआ है, जो एग्जीक्यूट किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से जो प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया प्रिजनर्स के द्वारा। मडागास्कर के अंदर में क्या हुआ, मडागास्कर में जो जेनजी के जो लोग हैं उन्होंने मूवमेंट किया है, तो अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड किया है यहाँ पे मडागास्कर के रिगार्डिंग में, मडागास्कर से जैसा भी सिचुएशन हुआ। और कंबोडिया के ट्रेवल को बैन किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सीरिया के अंदर में जो बेसिकली बशर अल असाद हैं वो जो रसिया के लिए चले गए थे, अब जो सीरियन जो नया गवर्नमेंट है वो यहाँ पे चाहते हैं कि रसिया के साथ में डिस्कशन है वो किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसेज हैं, चाहे वो आप देखिए कि आर्मी का बेस हो, नेवल का बेस हो, जो भी सिचुएटेड था सीरिया के अंदर में रसिया का, तो अब आने वाले समय में फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है वो हो सकता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें सीज फायर हुआ है,
तो उसी को यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।